दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एग्री अपडेट्स में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले इस वीडियो में स्पेशली उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने बीएचयू के बीएससी एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जाम 2020 का एंट्रेंस एग्जाम्स दिया है और वो सभी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली वीडियो क्रिएट की गई है। इसमें मैं उनको स्पेशली एक्सेप्टेड कट ऑफ और उनकी टोटल फीस कितनी होगी, एडमिशन फ़ीस, हॉस्टल कौन कौन से हैं, मीन्स आपको यहाँ पे बीएचयू के बीएससी एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको खुद पता होगा मैं यहाँ से एग्रीकल्चरल का स्टूडेंट हूँ। सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको 2020 की एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है। मैं इस कट ऑफ पेपर बेस पे यहाँ के छात्रों और सीनियर जो हमारे हैं उनकी हेल्प से ये वीडियो क्रिएट की गई है। इसमें आपको एक्सेप्टेड कट ऑफ मिलेगी लास्ट 2 ईयर के बेस पे और कितने ने फॉर्म अप्लाई किया वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद किन किन सब्जेक्ट्स में और कौन से हॉस्टल में कितनी फ़ीस है, आपकी एडमिशन फ़ीस क्या है, कैटेगरी वाइज टोटल सीट कितने हैं, यानी कि सभी इन्फॉर्मेशन आपको जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर प्रोग्राम में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस सभी इन्फॉर्मेशन को मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये कट ऑफ जो एक्सेप्टेड कट ऑफ मैं आपको बताऊँगा उससे पहले मैं आपको लास्ट 2 ईयर्स के कट ऑफ बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे और आने वाली एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जाम्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लास्ट 2 ईयर्स के कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये कट ऑफ है 2018 का कट ऑफ है, ठीक है। ये कट ऑफ मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग एक्सेप्ट कर सको। अभी मैं तो लास्ट में आपको बताऊँगा ही, बट पहले आप एक्सेप्ट कर लो कि कितनी सीट है यहाँ पे और कितनी सीट में किस कैटेगरी में कितने कट ऑफ नंबर, कितने मार्क्स बनते हैं। तो देखिए आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं ये बीएचयू का ऑफिशियली रिलीज़ किया गया कट ऑफ है और इसमें जनरल कैटेगरी के मेन कैंपस में 62 सीट थी 2018 में और आरजीएससी जो साउथ कैंप, दोस्तों देखिए बीएचयू का एग्रीकल्चर का 2 कैंपस है। एक मेन कैंपस खुद वाराणसी में, सेकेंड कैंपस जो आरजीएससी है साउथ कैंपस के नेम से, राजीव गांधी साउथ कैंपस, वो बरकछा मिर्ज़ापुर में है। तो उसमें एग्रीकल्चर की जनरल कोटे से केवल 20 सीटें हैं और बीएचयू में 62 यानी 62 सीटें हैं। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो मेन कैंपस में 33 सीटें हैं, आरजीएससी में 11 सीटें हैं। एससी की बात करें तो एससी की 19 सीटें हैं, आरजीएससी में 6 सीटें हैं। एसटी की बात करें तो एसटी में बीएचयू के मेन कैंपस में 9 सीटें हैं, आरजीएससी में 3 सीटें हैं। और बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड यानी कि जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं उनके कैंडिडेट्स, उनके छात्र जो होते हैं उन सभी की मेन कैंपस में 19 सीटें हैं, आरजीएससी में 6 सीटें हैं। और मैं हाईएस्ट मार्क्स की बात करूं तो जनरल के 276 मार्क्स बने थे, ओबीसी के 270, एससी के 254, एसटी के 244, बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के 245। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपका जनरल का लास्ट ईयर में 225 मार्क्स बना था, ओबीसी का 215 मार्क्स थे, एससी के 165 थे, एसटी के 148 और बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड के 65 मार्क्स पे एडमिशन हो गए थे। ये लास्ट कट ऑफ है, यानी कि इसके बाद वालों का एडमिशन हो गया था, ठीक है। उसके बाद मैं दोस्तों लास्ट में बात करूंगा आप सभी से इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो बीएचयू का कृषि विज्ञान संस्थान है उनमें लास्ट ईयर यानी कि 2019 में कितनी कट ऑफ बनी हुई है। ये जो मैं एक्सेप्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ ये आपको लास्ट 2 ईयर्स के बेस पे कट ऑफ मिलेगी। सो फ्रेंड्स, हम पहले बात करेंगे लास्ट ईयर्स यानी 2019 के कट ऑफ के बारे में। तो 2019 में कुछ सीटें कैटेगरी वाइज इंक्रीज हुई हैं, तो कौन कौन सी सीट बढ़ी है मैं आपको बता दूं। यानी कि अभी जो हमारे बीएचयू में सीट है टोटल 204 सीट हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है। वो चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी हो या फिर एससी एसटी से, मीन सभी कैटेगरी को मिलाकर टोटल 204 सीटें यहाँ पे। तो दोस्तों जनरल की यहाँ पे टोटल 83 सीटें हैं। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा आप लोग। जनरल कैटेगरी की आज 2020 की बात करेंगे, इस साल की मैं बात करूँ तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 83 सीट है, जिसमें 63 यानी कि 63 सीटें मेन कैंपस में है, 20 सीटें आरजीएससी मिर्ज़ापुर में है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की मेन कैंपस में 37 सीट है, आरजीएससी की 20 सीट है, 12 सीट है। अगर बात करूँ मैं एससी कैटेगरी की तो एससी की 21 सीट है, आरजीएससी बरकछा में 7 सीट है। एसटी की बात करूँ तो एसटी की 10 सीट है और आरजीएससी मेन साउथ कैंपस में 3 सीटें हैं, यानी कि टोटल 13 सीट है। ओबीसी की टोटल यहाँ पे आपकी 49 सीट है, यानी कि 50 सीट में एक कम सीट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की टोटल 9 सीटें हैं फिलहाल यहाँ पे। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड की बात करें तो बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड की टोटल 29 सीटें हैं, 21 सीट मेन कैंपस में, 7 सीट आरजीएससी में।
और मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूँ तो लास्ट ईयर जनरल का कट ऑफ थोड़ा लो बना था। 200 मार्क्स जनरल के बने थे, 200 मार्क्स ओबीसी के बने थे, 210 जनरल के थे, 150 मार्क्स आपके एससी कैटेगरी के बने थे और एसटी के 138 मार्क्स बने थे। ईडब्ल्यूएस के 200 मार्क्स बने थे। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के 40 मार्क्स भी एडमिशन हो गए थे। और उसमें भी रूल है आपका कि ओबीसी में 206 आपके जनरल कैंडिडेट से इंक्लूड होते हैं मार्क्स, यानी कि 206 पे आपका एडमिशन हो गया था लास्ट ईयर। और अगेन मैं बात करूं जो यहाँ पे लास्ट ईयर हॉस्टल फैसिलिटीज़ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे टोटल 204 सीट है। मैंने सभी सीट को बता दिया है कि 83 सीट आपकी जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी से 49 सीट है। उसके बाद यहाँ पे एससी से टोटल 29 सीटें हैं, एसटी से 13 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस से 9 सीटें हैं, बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड की 29 सीटें और पेड सीट यहाँ पे 21 है। दोस्तों पेड सीट पे भी एडमिशन होता है। पेड सीट पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है मैं उसको आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ की। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में 2 हॉस्टल हैं। एक है SRK यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल। हॉस्टल की सीट भी आपके मार्क्स के बेस पे ही आपको मिलते हैं। तो जो यहाँ पे हॉस्टल है, हॉस्टल में टोटल 60 सीटें हैं यूजी कोर्स के लिए। केवल ये कट ऑफ यूजी की है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर में। तो हॉस्टल में बीएससी एग्रीकल्चर में 60 सीट है। उसमें भी कैटेगरी जनरल की 36 सीट, एससी की 9, एसटी की 5 और बाकी बचे सभी ओबीसी के। और जो ओबीसी हैं वो अदर स्टेट वाले ओबीसी यहाँ पे जनरल में आ जाते हैं, तो वो सभी इंक्लूड होते हैं जनरल कैटेगरी में। और जो मेन यूपी के ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वो सभी अलग से उनका सीट बनता है। सेकेंड हॉस्टल है गर्ल्स का रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल। ये हॉस्टल फर्स्ट बॉयज़ का है, सेकंड गर्ल्स का है रानी लक्ष्मीबाई। तो ये हॉस्टल गर्ल्स को अलॉट होता है और इस हॉस्टल में टोटल 40 सीटें हैं, 23 जनरल की, 6 एससी की, 3 एसटी की, बाकी बचे ओबीसी के वो भी। उसके बाद भी 27% रिजर्वेशन के थ्रू हॉस्टल अलॉट होता है, ठीक है। और फीस की बात करूँ तो जो फर्स्ट टाइम में आपकी फ़ीस पेश होती है, चाहे आप गर्ल्स हो या फिर बॉय हो, सभी को रेगुलर फीस देना पड़ता है फर्स्ट टाइम में, चाहे आप RGSC मिर्ज़ापुर को छोड़ के। इसमें फ़ीस आपकी ₹2666। ये लास्ट ईयर की फ़ीस है, 2019 की फ़ीस है। अभी भी इतना ही होगा, कुछ इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है, आपका इतना ही फ़ीस लगेगा। और बात करूँ ये देखिए रेगुलर फ़ी है, उसके बाद आती है हॉस्टल फ़ी। ये रेगुलर फ़ी आपका इंस्टीट्यूट में पे होता है, हॉस्टल फ़ी आपकी अलग से पे करनी पड़ेगी हॉस्टल में रहने के लिए। तो हॉस्टल फ़ी आपकी मेन कैंपस की बॉयज़ के लिए 3180 रुपये है, यानी कि जो SRK हॉस्टल सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल में लड़के रहेंगे बॉयज़ कैंडिडेट्स, उन सभी की फ़ीस लगेगी 3180 रुपये पर ईयर। उसके बाद गर्ल्स की फ़ीस लगती है 3680 रुपये पर ईयर हॉस्टल फ़ीस। और RGSC साउथ कैंपस की बात करें तो वहाँ पे फ़ीस लगती है 4110 रुपये लड़कों की पर ईयर, और गर्ल्स की भी सेम है 4110 रुपये। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के हॉस्टल फ़ीस सेम है RGSC BHU में। उसके बाद आपका सेमेस्टर फ़ी की बात करें तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए पेड सीट पे मेन कैंपस में अगर पेड सीट आपको चाहिए तो उसकी फ़ीस थोड़ी हाई पे करनी पड़ेगी। उसकी फ़ीस आपको ₹20,000 पे करने पड़ेंगे पर सेमेस्टर के हिसाब से। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे जितने भी पेड सीट पे एडमिशन होते हैं, ठीक है, जितने भी पेड सीट पे एडमिशन होते हैं उनमें फ़ीस थोड़ी हाई लगती है। तो यहाँ पे पेड सीट का एडमिशन है 20,000 रुपये, ये पर सेमेस्टर है, ठीक है। उसके बाद आपको 1 साल का एक साथ पे करना पड़ेगा टोटल 40,000 रुपये। तो सही आपका चारों साल जितने साल आप यहाँ पे स्टडी करने पड़ोगे वो पेड सीट पे एडमिशन लेने पे 20,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको पे करना पड़ेगा, ये यहाँ का रूल है, ठीक है। और साउथ कैंपस की बात करें तो वहाँ पे पेड सीट का फ़ीस है टोटल 30,000 रुपये। साउथ कैंपस का फ़ीस है पेड सीट के लिए, ठीक है। मेन कैंपस में थोड़ी फ़ीस कम लगती है, साउथ कैंपस में थोड़ी फ़ीस हॉस्टल की हो या फिर सेमेस्टर की हो ज़्यादा ही लगेगी। लेकिन जो रेगुलर फ़ीस है कैंडिडेट्स के लिए वो बहुत ही कम है, टोटल 2666 रुपये फ़ीस है। तो दोस्तों ये थी फ़ीस, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ आपके एक्सेप्टेड कट ऑफ की, तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैं बताने वाला हूँ को एक्सेप्टेड कट ऑफ। तो इस बार के पेपर थोड़े हार्ड आए थे। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों में से बहुत लोगों ने आंसर की से अपने आप को मैच किया होगा, अपने क्वेश्चन को मैच किया होगा, अपने क्वेश्चन लेवल को देखा होगा किस लेवल के क्वेश्चन थे। तो उन सभी के बेस पे कुछ सीनियर यहाँ पे MSc के जो कुछ सीनियर हैं उनकी हेल्प से ये कट ऑफ मैंने
उनके थ्रू बनाई है। तो ये कट ऑफ मैं आपको बताने वाला, जो पहली कैटेगरी होगी जनरल की, तो जनरल में देखिए टोटल 74,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं इस बार। ठीक है दोस्तों, टोटल 74,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, वो भी 204 सीट के लिए। तो एक सीट पे लगभग 400 प्लस बच्चे फाइट करेंगे, केवल एक सीट के लिए 400 से अधिक बच्चे अप्लाई करेंगे। टोटल 204 सीटें और कैंडिडेट्स हैं आपके 70,000 के पार। जो पहली कैटेगरी है जनरल, उसकी कट ऑफ जाने वाली है 220 मार्क्स से लेकर 225 मार्क्स तक। मेरी बात को नोट कीजिएगा आप लोग, जिसको भी कोई भी डाउट हो वो हमसे काउंसलिंग के टाइम बीएचयू में मिल सकता है। ठीक है, मैं आप सभी के लिए, आप लोग कभी मुझसे बीएचयू मिल सकते हो। ओके, और मिलना हो तो एसआरके हॉस्टल, जिस हॉस्टल की मैंने यहाँ बात की है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हॉस्टल, इस हॉस्टल में आप आकर मुझसे मिल सकते हो कभी भी। और किसी को भी कोई हेल्प चाहिए बीएचयू से तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप सभी लोग। तो चलिए मैं बात करता हूँ आपको, जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी है जनरल, तो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है इस बार 225 मार्क्स से लेकर 220 से लेकर 225 मार्क्स तक, या फिर उससे अधिक ही जाएगी, 220 से तो कम नहीं होगा। सेकेंड कैटेगरी आती है आपकी ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस की सीट यहाँ पे कमी है, टोटल 9 सीटें हैं, तो उसकी कट ऑफ जाने वाली है 215 से लेकर 220 नंबर तक, यानी 215 से लेकर 220 मार्क्स तक कट ऑफ जा सकती है। अगेन मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी की सीट यहाँ पे टोटल 49 सीटें हैं दोस्तों। ये टोटल एकदम इन करेक्ट सीट में बता रहा हूँ, ना एक सीट कम ना एक सीट ज़्यादा, टोटल ओबीसी को 49 सीटें। ठीक है, तो ओबीसी की कट ऑफ जाने वाली है 200 प्लस मार्क्स, 200 से लेकर 210 के अंडर में आपकी कट ऑफ रहेगी, ये ओबीसी के लिए है। और एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ जाने वाली है 180 से लेकर 200 के बीच में, कितनी भी हो सकती है, 180 प्लस 190 प्लस जाएगी। अगेन मैं बात करूं एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ हर साल बहुत ही लो जाती है, क्योंकि इसकी सीट भी यहाँ पे बहुत ही कम है, तो इसकी कट ऑफ मुश्किल से 4-5 बच्चे मिलेंगे आपको यहाँ पे एसटी से। ठीक है, मैं बता दूँ एसटी की यहाँ पे टोटल 13 सीटें हैं, तो 13 सीट की कट ऑफ आपके 170 प्लस यानी कि 175 एवब में रहेगी। तो एसटी की कट ऑफ आपकी 175 के एवब में ही रहेगी। और अगेन बात करूँ मैं बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड की, तो उसकी भी कट ऑफ तो आप नहीं मान के चलिए, क्योंकि बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड बहुत कम ही मिलते हैं। तो अगर उनका 20, 25, 30, 40 नंबर भी रहा ना, तो उनका एडमिशन हो जाता है यहाँ पे। लास्ट ईयर हमारे साथ के बच्चे हैं कुछ जो एम्प्लॉय वार्ड में आते हैं, तो उनका मैं बता दूँ यार 45 मार्क्स पर एडमिशन हो चुका है। तो ऐसे एम्प्लॉय वार्ड को प्रॉफिट मिलते हैं, क्योंकि बहुत कम ही होते हैं, वो 1-2 मिल जाते हैं मुश्किल से वो भी। और अगेन बात करेंगे पेड सीट की, तो पेड सीट का सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फीस थोड़ी ज़्यादा है, 20,000 रुपये पर सेमेस्टर है, आपको 1 साल का 40,000 रुपये एक साथ पे करना पड़ेगा। और उसकी कट ऑफ जाने वाली है 200 के पार ही। देखिए, जिन कैंडिडेट्स को पेड सीट पे एडमिशन लेना होता है उनको कुछ नहीं करना है, आपके मार्क्स अगर 200 के पार हैं और आप कट ऑफ के अंडर में हो, बट काउंसलिंग में आकर भी आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो आप पेड सीट पे एडमिशन ले सकते हो। पेड सीट पे वहीं एडमिशन लेगा जो काउंसलिंग में जिसको इनवाइट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा 100 मार्क्स है तो मैं पेड सीट पे एडमिशन ले लूँगा पैसे देकर, तो ऐसा नहीं है। पेड सीट पे उन्हीं का एडमिशन होगा जो कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए इन्वाइट किया जाएगा, लेकिन उनका काउंसलिंग नहीं हो पाता, काउंसलिंग से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपकी जनरल कैंडिडेट्स, आप जनरल कोटे से आते हो, आपकी कट ऑफ बनी है 210 नंबर। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जनरल कोटे से आते हो, जनरल कोटे से, और आपकी मार्क्स है 210 नंबर, कट ऑफ बनी है 210 नंबर, ठीक है, तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। 210 नंबर कट ऑफ बनी है, 210 नंबर आपके मार्क्स हैं, तो आपका तो पहले काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, काउंसलिंग होगा बट आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है 204 सीट के लिए पर ईयर 600 से ज़्यादा बच्चों को इन्वाइट किया जाता है। सीट यहाँ पे केवल 204 है, लेकिन 600 से ज़्यादा बच्चों को काउंसलिंग में इनवाइट किया जाएगा। उसमें से 400 बच्चे वापस जाने वाले हैं घर, लेकिन आपको काउंसलिंग में इनवाइट किया जाएगा। देखिए, काउंसलिंग में इनवाइट करने का ये मतलब नहीं हुआ कि आपका एडमिशन पक्का हो गया है, आप श्योर सिलेक्शन पा चुके हो, तो ऐसा नहीं है। काउंसलिंग में आपको बुलाया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, उसके बाद आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको सीट रिजर्व हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी एक चांस बनता है आपको पेड सीट पे। टोटल यहाँ पे पेड सीट हैं 21, ठीक है, मेन कैंपस में चलती हैं पेड सीट, 21 सीटें हैं पेड सीट की। 21 सीट पे आप इनवाइट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
फ़ीस थोड़ी आपको हाई देनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। लोकल लोगों को जो ऐसे एडमिशन पाएंगे रेगुलर फ़ीस, उन लोगों की फ़ीस रहेगी आपकी पर ईयर 2,666 रुपये। लेकिन जो पेड सीट से आएंगे उनकी फ़ीस रहेगी 40,000 रुपये पर ईयर, यानी कि 20,000 रुपये पर सेमेस्टर। तो 21 सीट हैं पेड सीट के लिए, और उन सभी सीट्स पे एडमिशन आपका काउंसलिंग में अगर आपको इनवाइट किया गया है तभी होगा। सो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, और अगर किसी भी तरह की आपको किसी भी प्रॉब्लम्स से इशूज आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपको BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर BHU मेन एग्रीकल्चर कैंपस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स इशूज हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ आप लोग थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोगों को ऐसे चैनल पे न्यू अपडेट्स, एग्रीकल्चर की अपडेट्स, एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम्स की अपडेट्स और एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट एग्रीकल्चर जॉब अपडेट्स एंड नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम अपडेट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।